सत्र में मैं प्रीतिशा आप सभी ध्यानियों का स्वागत करती हूँ जो जूम से और यूट्यूब से हमें जुड़े हैं। मास्टर्स, जैसे आप जानते हैं, हम यहाँ पे रामचरितमानस का पारायण कर रहे हैं। हमने अभी तक बालकांड पूरा करके अयोध्या कांड में प्रवेश करे हैं। चलिए हम आगे चलेंगे और अपनी कथा है उसको आगे बढ़ाएंगे, इसको पढ़ेंगे, समझेंगे, जानेंगे, चिंतन मनन करेंगे। लेकिन उसके पहले हम अपना थोड़ा 15-20 मिनट का ध्यान करेंगे ताकि पूरे दिन के जो भी हमारी थकान और टेंशन है वो सबको भूल के हम बड़ी प्रसन्नता और शांति से राम रमे में रमेंगे, है ना, राम के नाम में रमेंगे। चलिए अपनी अपनी पोजीशन ले लेंगे, सभी सुखासन में बैठ जाएंगे। जो नीचे बैठे हैं वो आलती पालती मारेंगे और जो ऊपर बैठे हैं वो अपने पैरों को क्रॉस करेंगे। मास्टर, दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसा के बड़े प्यार से अपनी गोद में रखेंगे और बड़ी प्रसन्नता के साथ अपनी दोनों आंखें बंद करेंगे और मुंह पे एक प्यारी सी स्माइल रखेंगे, है ना। ऐसे लगना चाहिए कि हम बहुत प्रसन्न हैं। मास्टर्स, अपना पूरा ध्यान हम श्वासों पे लेने से पहले हम अपनी श्वासों को बैलेंस करने के लिए एक गहरी लंबी श्वास लेंगे, रोके और धीरे धीरे अपने मुंह से छोड़ेंगे। दोबारा से गहरी लंबी श्वास, रोके और बड़े प्यार से धीरे धीरे अपने मुंह से छोड़ेंगे। अपना ध्यान अपनी श्वासों पर। मैं प्रथम श्री विघ्नहर्ता गणपति जी का आवाहन करूंगी। ओम श्री गणेशाय नमः। हम शिव परिवार का आवाहन करेंगे। ओम नमः नव दुर्गा माता सभी देवियों का आवाहन करेंगे। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते। सभी देवताओं को आमंत्रित करेंगे। सभी ऋषियों, महर्षियों, ब्रह्म ऋषि को आमंत्रित करेंगे। हमारे पितामह ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी, माँ अवतार बाबा जी, सभी संत शिरोमणि जो शरीरी अशरीरी इस ब्रह्मांड में और इस धरती पे रहते हैं, अपने अपने गुरु माता पिता, अपने अपने परिवार वाले, दोस्त, रिश्तेदार, जिसको भी आप ध्यान में लाना चाहते हैं मास्टर्स, उनकी चेतना को आवाहन करेंगे। इस संसार को एक ध्यान रूपी संसार बनाना है। सभी को ध्यान करवाएंगे। ऐसे नहीं आते हैं तो हम उनकी चेतना को ही आमंत्रित करेंगे। पिरामिड वर्ल्ड, पिरामिड मास्टर्स, लाइट वर्कर्स, संभाला मास्टर्स, एंजल वर्ल्ड, स्पिरिट गाइड्स, सभी दिव्य शक्तियों का आवाहन करेंगे मास्टर्स कि वो हमारे साथ इस सत्र में जुड़े।
कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं मास्टर्स। आप सोच विचार आए तो आने दीजिए, उससे उलझिए नहीं गा, ना ही बातें करनी है। अपना पूरी एकाग्रता अपने ध्यान पर रखना है। अपनी प्यारी कुदरती श्वासों को देखना है, जो हमें अपने परम ईश्वर की प्यारी सी देन है, जिसके साथ हमारा सारा जीवन जुड़ा है मास्टर्स। ये श्वासें हमारे जन्म के साथ हमारे साथ आती हैं और हमारे बाद ये जाती हैं। शरीर यहीं रह जाता है, आत्मा पिंजरे से उड़ जाती है। इसीलिए अगले जन्म की तैयारी हमें इसी जन्म से करना है। बहुत ध्यान, बहुत ध्यान करना है और अच्छे अच्छे कर्म करना है, स्वाध्याय करना है, भजन करना है, पूजा पाठ करना है, सेवा करनी है, जिससे जो बनता है। बड़ी प्रसन्नता के साथ ध्यान करना है मास्टर्स। दुनिया में कितने लोग हैं जो ये ध्यान में आते हैं। ये हम आते नहीं मास्टर्स, जब उस ईश्वर की कृपा हम पे होती है तभी हम इस पथ पर आते हैं मास्टर्स। हमें लाया जाता है, हम नहीं आते, हमें वो स्वयं लेकर आते हैं। हम कितने भाग्यशाली हैं जो हमारे पितामह ने हमें इतना सरल सा ध्यान सिखाया है। आनापान सती ध्यान, जो हमें ब्रह्म ऋषि बनाता है, ध्यानी ज्ञानी। हाँ, पहले हम ध्यानी बनते हैं, फिर ज्ञानी बनते हैं, फिर ऋषि बनते हैं, फिर महर्षि बनते हैं और पितामह कहते हैं लास्ट में हम बुद्धा बन जाते हैं। हम सभी को बुद्ध बनना है, बुद्धा जैसे बनना है। सौम्य, सरल, इस कपटी दुनिया में कितने भी छल हो रहे हो, हमें उस पे ध्यान नहीं देना है मास्टर्स। हमें कपटी और छली नहीं बनना है। हमें तो ध्यानी ज्ञानी ऋषि, ब्रह्म ऋषि, महर्षि
और अंत में बुद्धा बनना है, एनलाइटन होना है, बुद्ध की तरह एनलाइटन होना है। इसके लिए हमें पहले तो सच्चा, सहज और सरल बनना होगा। हनुमान जी जैसी भक्ति करनी होगी, सेवा करनी होगी। हमें पितामह पत्री जी के हनुमान बनना है, उनके सपनों को साकार करना है। हमें पिरामिड जगत, शाकाहार जगत, ध्यानी और ज्ञानी जगत का निर्माण करना है मास्टर्स। न कोई सोच, न कोई विचार, अपने लक्ष्य पे, अपने ध्यान पे पूरा ध्यान, पूरा फोकस। सब चीजों को एक्सेप्ट करेंगे और जो नहीं होता उसे लेट गो करेंगे। जितना पॉसिबल हो एक्सेप्ट करेंगे और जब इम्पॉसिबल लगे तो लेट गो करेंगे मास्टर्स। मुस्कान कम नहीं होनी चाहिए मास्टर्स, प्रसन्नता दिखनी चाहिए ध्यान की, ताकि आप जब प्रसन्नता से ध्यान में बैठे तो आपको देखने वाले को भी मन हो जाए ध्यान करने का, उसमें उत्सुकता बढ़ जाए कि मुझे भी सीखना है और करना है ये ध्यान जो आपको इतनी प्रसन्नता दे रहा है। क्योंकि आज के इस युग में लोगों की प्रसन्नता मर चुकी है, पूरा दिन टेंशन में जिया करते हैं। टेंशन को पीछे रखेंगे और अपने चेहरे पे प्रसन्नता को आगे रखेंगे। सभी मास्टर्स की ऊर्जाओं से कनेक्ट होंगे। कहते हैं जहाँ ये रामायण का पाठ होता है वहाँ हनुमान जी अवश्य आते हैं। सभी को दंडवत प्रणाम करेंगे, नमन करेंगे और सबसे अनुमति लेंगे कि अब हम इस ध्यान से बाहर आकर अपने स्वाध्याय की ओर बढ़ेंगे।
सभी का आशीर्वाद और उन आशीर्वाद की ऊर्जा को लेकर धीरे धीरे अपने इस भौतिक शरीर में वापस आएंगे मास्टर्स। आसपास की आवाजों को महसूस करेंगे, अपने शरीर को महसूस करेंगे। कोई गाड़ी की आवाज, कोई पक्षी की आवाज, कोई बच्चों की आवाज। आप जिस कमरे में बैठे हो वो कोई आवाज। आप जहाँ बैठे हो उसको याद करेंगे कि आप कहाँ बैठ के ध्यान कर रहे हैं। उस आसन को याद करेंगे कि आप कौन सी चेयर पे बैठे हैं या नीचे बैठ के आलती पालती मार के बैठे हैं। पूरी तरह से अवेयरनेस में आएंगे। धीरे से अपने पैरों और हाथों की उंगलियों को हिलाएंगे और अपने दोनों लॉक खोलेंगे मास्टर्स, हाथों का और पैरों का। अपनी दोनों हथेलियां अपने तीसरे लॉक आंखों पर लेके आएंगे, प्यारी सी सुंदर सी कोमल सी आंखों पर। 5, 4, 3, 2, 1, 0। बड़े प्यार से एक बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ हम उन ऊर्जाओं को अपने शरीर पे स्पर्श कराते हुए, फैलाते हुए ध्यान से बाहर आएंगे मास्टर्स। राम राम सभी को। जी मास्टर्स, जो मास्टर्स बाहर आ गए हैं, हम थोड़ा थोड़ा पानी अवश्य पी लेंगे। पानी चलिए मास्टर्स, आज हम सबको भरत जी के साथ राम जी को लेने पंचवटी जाना है ना। इसीलिए बड़ी प्रसन्नता के साथ हम राम जी को लिवाने चलेंगे। दोहा जो हमने कल रोका था वहां से लेंगे। आरत जननी जानि सब भरत सनेहु सुजान, कहेहु बनावन पाल की सजन, सुखासन जान सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। हमने अयोध्या कांड से 186 दोहा लिया है, 186 है ना। कहते स्नेह के सुजान, प्रेम के तत्व को जानने वाले भरत जी ने सब माताओं को आर्ता दूर मतलब दुखी जानकर उनके लिए पालकियां तैयार करने तथा उनको जिसमें सुख लगे ऐसे सजाने के लिए कहा, है ना। भरत जी ने सभी माताओं को साथ में ले जाने के लिए सबके लिए पालकी सजाने को कहा, जिसमें माताओं को कोई कष्ट ना पहुंचे। चलेंगे मास्टर अपने चौपाई की तरफ। ओ चकक चकिक चबी, सॉरी, चकक चकी जिमी पुर नर नारी, चाहत प्रात उर आरत भारी, जागत सब निसी भयहु बिहाना, भरत बोलाए सचिव सुजाना, राम सिया राम जय जय राम। कहते हैं नगर के नर नारी चकवे चकवी भांति हृदय में अत्यंत खुशी होकर प्रातः काल होना चाहते हैं। सारी रात जागते सवेरा हो गया, तब भरत जी ने चतुर मंत्रियों को बुलवाया, है ना।
कहते हैं नगर के सभी नर नारी सभी है ना सुबह की राह देख रहे थे, और ऐसे देखते देखते सारी रात बीत गई और दिन का उजाला मतलब प्रातः काल हो गया, है ना, सवेरा हो गया। तब भरत जी ने उनके चतुर मंत्रियों को बुलवाया। आगे चलेंगे। ओ कहूँ लेहु सब तिलक समाजो, बनहि देव मुनि राम ही राजू। बेगी चलहु सोनी सचिव जुहारे, तुरंत तुरंग रथ नाग सवारे। सिया राम जय जय राम। और कहा भरत जी कहते हैं तिलक का सब सामान ले चलो, वन में ही मुनि वशिष्ठ जी रामचंद्र जी को राज्य दे देंगे, जल्दी चलो। यह सुनकर मंत्रियों ने वंदना की और तुरंत घोड़े रथ और हाथी हाथी सजवा दिए। मास्टर्स कहते हैं सब तिलक का सामान भी लेकर चलो, वहीं पे वशिष्ठ जी रामचंद्र जी को राजा बना लेंगे, है ना। ये सुन के मंत्री लोग तुरंत घोड़े रथ हाथी सभी को सजवाने चल दिए। आगे चलेंगे। ओ अरुंधति अरु अग्नि समाओ, रथ चढ़ी चले प्रथम मुनि राओ। विप्र बंधु चढ़ी वाहन नाना, चले सकल तब तेज निधाना। सिया राम जय जय राम। कहते सबसे पहले मुनिराज वशिष्ठ जी अरुंधति और अग्निहोत्र की सब सामग्री सहित रथ पर सवार होकर चले। फिर ब्राह्मणों के समूह जो सबके सब तपस्या और तेज के भंडार थे, अनेकों सवारियों पर चढ़कर चले ना। मास्टर्स कहते हैं सबसे पहले वशिष्ठ जी और उनकी पत्नी अरुंधति जी दोनों अग्निहोत्र का सामान मतलब तिलक का सब सामान लेकर रथ पर चढ़े। आगे चलेंगे। हो नगर लोग सब सजी सजी जाना, चित्रकूट कहाँ की न पयाना। सभी का सुभगना जाहि बखानी, चढ़ी चढ़ी चलत भय सब रानी। सिया राम जय जय राम। कहते हैं नगर में सब लोग रथों को सजा सजा कर चित्रकूट को चल पड़े, जिनका वर्णन नहीं हो सकता। ऐसी सुंदर पालकियों पर चढ़ चढ़ कर सब रानियां चली, है ना। मास्टर जो समझ में आ रहा है हम आगे चलेंगे, है ना। कोई डाउट हो तो हाथ ऊपर करना, है ना। हाँ, दोहा लेंगे। सोपी नगर सुचि सेवकनी, सादर सकल चलाए। सुमिरी राम सिय चरण तब, चले भरत दो भाई। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। मास्टर्स हमने ये अयोध्या कांड से 187 दोहा लिया है। 100 क्या है, वाह, वो गुजराती बोलते बोलते जल्दी से आता नहीं। 87 187 हमको गुजराती में, हाँ वो गुजराती में बोलने की आदत है ना, तो हिंदी जल्दी से मुंह से निकल नहीं रहा, गुजराती आ रहा है बार बार बार। कहते हैं विश्वास पात्र सेवकों को नगर सौंप कर और सबको आदर पूर्वक रवाना करके तब श्री सीता राम जी के चरणों को स्मरण करके भरत शत्रुघ्न दोनों भाई चले। बोले विश्वास पात्र सेवकों को नगर सौंप दिया और सब आदर पूर्वक रवाना हुए सीताराम जी के चरण में चलने के लिए, भरत और शत्रुघ्न। आगे चलेंगे। हो राम दरस बस सब नर नारी, जनु करी करी नि चले ताकि बारी। बनसिय राम समुझि मन माही, सानुज भरत पाय दहि जाई। सिया राम जय जय राम। कहते श्री रामचंद्र जी के दर्शन के वश में हुए दर्शन की अन्य लालसा से सब नर नारी ऐसे चले मानो प्यासे हाथी हाथीनी जल को तक कर अपनी प्यास बुझाने चले हो, है ना। वन में हम मन में ऐसा विचार करके छोटे भाई शत्रुघ्न जी सहित भरत जी पैदल ही चले जा रहे हैं।
श्री राम सीताराम जी और सब सुखों को छोड़कर वन में है ना। आगे चलेंगे। हो देखी सनेहु लोग अनुरागे, उतरी चले हय गय रथ त्यागे। जाय समीप राखी निज डोली, राम मातु मृदु बानी बोली। राम सिया राम जय जय राम बोले। उनका स्नेह देखकर लोग प्रेम मग्न हो गए और सब घोड़े हाथी रथ को छोड़कर उनसे उतरकर पैदल चलने लगे। तब श्री राम जी माता कौशल्या जी भरत जी के पास जाकर और अपनी पालकी उनके समीप खड़ी करके कोमल वाणी से बोली। कहते हैं सभी सभी उनका स्नेह देखकर जैसे ही क्योंकि भरत जी है ना वो पालकी से उतर गए और खुद पैदल चलने लगे। ये देखकर सारी प्रजा भी फटाफट अपने घोड़े रथ हाथी से उतर गए और वो भरत जी के साथ पैदल चलने लगे। तब राम जी की माता जी कौशल्या जी भरत जी के पास अपनी पालकी रुकवा कर उनसे कोमल वाणी में बोलती है। क्या बोलते हैं हम आगे पढ़ेंगे मास्टर्स। हो तात चढ़हु रथ बलि महतारी, हो ही प्रिय परिवार दुखारी। तुम्हारे चलत चली सब लोगु, सकल सोग कृस नहीं मग जोगु। राम सिया राम जय जय राम। कहते हैं बेटा माता बलैया लेती है, तुम रथ पर चढ़ जाओ, नहीं तो सारा प्यारा परिवार दुखी हो जाएगा। तुम्हारे पैदल चलने से सभी लोग पैदल चल रहे हैं, शोक के मारे बेचारे दुबले हो रहे हैं, पैदल रास्ते के पैदल चलने के योग्य नहीं है, फिर भी चले जा रहे हैं, है ना। माताजी कहती हैं कि देखो बेटा भरत, मैं तुम्हारी बलैया रहती हूँ, तुम आप मेहरबानी करके रथ पे चढ़ जाओ। क्यों कि उस आपके कारण सभी परिवार दुखी हो रहा। आप पैदल चल रहे हो तो सभी पैदल चल रहे हैं, बेचारे जिससे नहीं चला जा रहा वो भी पैदल चल रहे हैं, इसलिए अभी आप रथ पर चढ़ जाओ। आगे चलेंगे। हो सिर धरि वचन चरण सिरुनाई, रथ चढ़ी चलत भये दो भाई। तमस प्रथम दिवस करि बासु, दूसर गोमती तीर निवासु। सिया राम जय जय राम। कहते माता की आज्ञा को सिर चढ़ाकर और उनके चरणों में सिर नवाकर दोनों भाई रथ पर चढ़कर चलने लगे, है ना। माता जी की आज्ञा पालन करनी है। दोनों भाई रथ पे चढ़ गए। पहले दिन तमसा तमसा नदी पर वास किया, जहाँ पे राम जी ने भी किया था, है ना। उसके दूसरे दिन उन्होंने गोमती जी के तीर पे अपना मुक्काम डाला। आगे चलेंगे। दोहा आया है। पय आहार फल असन एक, निसि भोजन एक लोग। करत राम हित नेम व्रत, परिहर भूषण भोग। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। हमने अयोध्या कांड से 188 दोहा लिया है, 188। कहते कोई दूध ही पीते, कोई फलहार करते, कुछ लोग रात को एक ही बार भोजन करते हैं। भूषण और भोग विलास को छोड़कर सब लोग रामचंद्र जी के नियम और व्रत करने लगे। बोले देखो सब साथ में आए, कोई सिर्फ दूध पी के ही चल रहा है, कोई सिर्फ फलों को खा के ही चल रहा है ना। कोई रात को एक बार ही भोजन ले रहा है। बोले सब लोग रामचंद्र जी से मिलने के लिए उनकी तपस्या करने लगे हैं। चलिए चौपाई लेंगे। ओ सई तीर बसी चले बिहाने, शुंग बेपुर सब नियाराने। समाचार सब सुने निषादा, हृदय विचार करे सभी शादा। सिया राम जय जय राम। कहते रात भर सई नदी के तीर पर निवास करके सवेरे वहां से चल दिए और सब श्रृंग बेपुर के समीप आ पहुंचे। श्रृंग बेपुर में कौन है?
राम जी के परम मित्र निषाद राज का राज्य है। बोले निषाद राज ने जब ये समाचार सुने तो वह दुखी होकर हृदय में विचार करने लगे। आगे चलेंगे। हो कारण कवन भरतु बन जाहि, हे कछु कपट भाव मन माहि, जो पी जिय न होति कुटिलाई, तो कतलीन संग कटकाई। राम सिया राम जय जय राम। मास्टर्स कहते क्या क्या निषादराज कहते हैं क्या कारण है जो भरत जी वन को जा रहे हैं। मन में कुछ कपट भाव अवश्य है। यदि मन में कुटिलता न होती तो साथ में सोना क्यों ले चले हैं, है ना। निषाद राज को अभी संदेह होने लगा है भरत जी के आने की खबर सुनकर। आगे चलेंगे। हो जाने सुन सानुज राम ही मारी, करहु अंकट कराज सुखारी, भरत न राजनीति उर आनी, तब कलंको अब जीवन हानि। राम सिया राम जय जय राम। कहते हैं समझते हैं कि छोटे भाई लक्ष्मण सहित राम जी को मारकर सुख से निष्कंटक राज्य करूंगा। भरत ने हृदय में राजनीति को स्थान नहीं दिया, राजनीति का विचार नहीं किया, तब पहले तो कलंक ही लगा था, अब तो जीवन से ही हाथ धोना पड़ेगा, है ना। निषाद राज को कई कई संदेह हो रहे हैं, जैसे हम लोग को भी होता है ना मास्टर्स। कुछ भी होता है तो पहले हमारे मन में अच्छे विचार तो कम आते हैं, पहले हमारे मन में उसके बुरे विचार ही आएंगे। उसी तरह अभी निषाद राज को ऐसे ऐसे तर्क सूझे हैं बुरे बुरे कि भरत कहीं राम जी को और लक्ष्मण जी को मारकर पूरा राज्य खुद ही करना चाहते हैं, ऐसा लगता है ना। बोले पहले तो कलंक ही लगा था, अभी तो शायद उनको जीवन से ही हाथ धोना पड़ जाए। भरत जी इतनी बड़ी सेना लेकर चल रहे, इतने लोग को लेकर चल रहे हैं। आगे चलेंगे। हो सकल सुर जुरहि जुहारा, राम ही समर न जीति निहारा, का अचरजु भरत अस करही, नहीं बिष बेली अमई फल परही। राम सिया राम जय जय राम। कहते संपूर्ण देवता और दैत्य वीर जुट जाए तो भी रामचंद्र जी को रण में जीतने वाला कोई नहीं है। भरत जो ऐसा कर रहे हैं इसमें आश्चर्य ही क्या है। विष की बेल अमृत फल कभी नहीं फैलाती। बाप रे। अभी निषाद राज को तो ये हो गया। मास्टर्स निषाद राज सोचने लगे कि देखो अगर समस्त दैत्य और देवता सभी जी एक साथ जुटकर अगर युद्ध करते हैं किससे, राम जी से, तो भी कोई ऐसे उनसे जीत नहीं पाते हैं। फिर भरत जी ऐसे क्यों कर रहे हैं। अरे हाँ, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। विष की बेल जो है ना उसमें से अमृत कभी नहीं निकलते। मतलब ये कैकई को लेके बोल रहे हैं कि उनकी माँ विष है, तो उनमें से जो फल निकला है भरत रूपी नाम से, उसमें अमृत कैसा रहेगा, उसमें विष ही भरा होगा। दोहा लेंगे। अस विचारी गौ ज्ञाति, सन केहु सगज सब हो, हाथ बास हो बोरहु तरनी, की जहु घटारो सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। हमने ये अयोध्या कांड से 189 दोहा लिया है। 189। बोले ऐसा विचार कर ग्रह मीन्स उनका नाम ग्रह रखे थे ना निषाद राज ने अपनी जाति वालों से कहा कि सब लोग सावधान हो जाओ, नावों को हाथ में कब्जे में कर लो और फिर उन्हें डुबा दो तथा सब घाटों को रोक दो, है ना। निषाद राज ने बोला ये इनकी सेना को आगे मत बढ़ने दो, सबको अपने कब्जे में ले लो और फिर इनको नाव में बिठाकर ले जाकर डुबा दो। आगे
होहु समझोइल रोकहु घाटा, ठाठहु सकल मरे के ठाटा, सनमुख लोह भरत सन लेऊ, जियत ना सुर सरी उतन देऊ। राम सिया राम जय जय राम। कहते सुसज्जित होकर घाटों को रोक लो और सब लोग मरने के लिए साज सजा लो, अर्थात भरत से युद्ध में लड़कर मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं भरत के सामने मैदान में लोहा लूंगा, मुठभेड़ करूंगा और जीते जी उन्हें गंगा पार नहीं उतरने दूंगा। अब निषाद राज अपने सेवकों को बुलाकर कहते हैं, सब अपनी अपनी नाव तैयार कर लो, सभी घाटों पे कब्जा कर लो। मैं सबसे पहले जाके भरत जी से लड़ूंगा, है ना। अगर उससे मेरे प्राण भी अगर चले जाते हैं तो अपने जीते जी तो मैं उन लोगों को ये गंगा पार तो करने ही नहीं दूंगा राम जी तक पहुंचने के लिए। आगे चलेंगे मास्टर। हो समर मरो, सॉरी, समर मरनुकुनि सुर सरि तीरा, राम काजु छन भंगु शरीरा, भरत भानु मैं जननी छु, बड़े भाग असी पाय मीचू। सिया राम जय जय राम। कहते युद्ध में मरण, फिर गंगा जी का तट, श्री राम जी का काम और क्षणभंगुर शरीर, जो चाहे सब नाश हो जाए। भरत श्री राम जी के भाई और राजा, उनके हाथ से मरना और मैं नीच सेवक, बड़े भाग्य से ऐसी मृत्यु मिलती है ना। अभी निषाद राज अपने सेवकों के कहते हैं, युद्ध में पहले तो युद्ध में मरना बहुत सौभाग्य माना जाता था, है ना। वो भी फिर गंगा जी का तट, है ना। पहले युद्ध में मरो, फिर गंगा जी के तट पे मरो, फिर राम जी के कार्य के लिए मरो। ऐसा ये क्षणभंगुर शरीर चाहे नाश हो जाए, पर भरत और श्री राम जी के भाई, भरत क्या है, श्री राम जी के भाई है और राजा है ना। मैं किसी के भी हाथ मरूं, ये ऐसा मेरा भाग्य इतना है कि ऐसी मृत्यु जो है ना, वो बड़े भाग्य से मिलती है। क्योंकि या तो मैं राम जी के हाथ मरूंगा या तो भरत जी के। तो भरत जी कौन है, वो तो एक राजा है और राम जी के भाई है। आगे चलेंगे मास्टर। स्वामी काज करे हुरन ओ स्वामी काज करे गुरन रारी, जस धवली भुवन दस चारी, तजउ प्राण रघु नाथ निहोरे, दहु हाथ मुद मोदक मोरे। सिया राम जय जय राम। कहते हैं, मैं स्वामी के काम के लिए रण में लड़ाई करूंगा और 14 लोगों को अपने यश उज्जवल कर दूंगा। श्री रघुनाथ जी के निमित्त प्राण त्याग दूंगा। मेरे तो दोनों ही हाथ में आनंद के लड्डू है, अर्थात जीत गया तो राम सेवक का यश प्राप्त होगा और मर गया तो राम जी की नित्य सेवा प्राप्त करूंगा, है ना। निषाद राज कहते हैं कि मैं, है ना, रण में लड़ूंगा और 14 लोगों का अपना भविष्य उज्जवल कर लूंगा। अगर इस रण में लड़ते समय अगर मेरे प्राण जा रहे तो मेरे तो दोनों हाथों में आनंद के लड्डू ही रखेंगे। क्यों? अगर मैं जीत गया तो राम का सेवक का यश पाऊंगा और राम मर गया तो वहां ऊपर जाके राम की नित्य सेवा करूंगा। आगे चलेंगे। हो साधु समाज न जाकर लेखा, राम भगत महु जासु न रेखा, जाय जियत जग सो मही भारू, जननी जो बन बिटब कठारू। सिया राम जय जय राम। कहते साधुओं के समाज में जिसकी गिनती नहीं और श्री राम जी के भक्तों में जिसका स्थान नहीं, वह जगत में पृथ्वी का भार होकर व्यर्थ ही जीता है। वह माता के यौवन रूपी वृक्ष के काटने के लिए कुल्हाड़ मात्र है। कहते हैं, देखो साधु के समाज में जिनकी गिनती नहीं होती हो, राम जी के भक्तों में जिसका स्थान न हो, है ना,
वो ये जगत में जीते जी क्या है, पृथ्वी पे भार है, व्यर्थ है उसका जीवन। और आगे चलेंगे, दोहा है, विगत विषाद निषाद पति सब ही बड़ाई उछाहू, सुमिरी राम मगेहु तुरंत तरकस धनस सुनाहु, सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। मास्टर हमने अयोध्या कांड से 190 दोहा लिया है, 190। कहते हैं, इस प्रकार राम जी के लिए प्राण समर्पण निश्चय करके निषादराज विषाद से रहित हो गए और सबका उत्साह बढ़ाकर तथा राम जी का स्मरण करके उसने तुरंत ही तरकस धनुष और कवच मांगा। नमस्ते। कहते हैं, इस तरह से निषादराज अपनी तैयारी करने के लिए उत्साह से आगे बढ़े और राम जी का स्मरण करके अपना तरकस धनुष और कवच को संभाला। आगे चलेंगे। हो बेगहु भयहु सजहु संजोऊ, सुनि रजाई कदराई न कोऊ, भले ही नाथ सब कहि सरहाशा, एक ही एक बड़ा विकर आशा, राम सिया राम जय जय राम। मास्टर्स, राम सिया राम बोलना है आपको। राम नाम कलयुग का तारणहारा। कहते हैं, उनसे कहा, हे भाइयों जल्दी करो और सब सामान सजाओ, मेरी आज्ञा सुनकर कोई मन में कायरता न लावे। सब हर्ष के साथ बोल उठे, हे नाथ, बहुत अच्छा, और आपस में एक दूसरे का जोश बढ़ाने लगे। अब निषाद राज की बात सुन के निषाद राज ने बोला, सब जल्दी जल्दी सब सजाओ। तब उनके बोले कि कोई भी कायरता मन में नहीं लाना है ना। सब है ना हर्ष के साथ बोले कि निषाद राज, हे नाथ, बहुत अच्छा, आपसे एक दूसरे का जोश वो अपने आपस में एक दूसरे का जोश बढ़ाने लग गए। मीन्स वो युद्ध की तैयारी में लग गए। मास्टर्स, आगे चलेंगे। हो चले निषाद जो हारी, सुर सकल रन रुचायुरारी, सुमरि राम पद पंकज पनहि, भांति बाधि चढ़ाही धनहि, राम सिया राम जय जय राम। कहते निषाद राज को जोहर करके सब, मतलब जोहर मीन्स वो नमन कहते थे ना, वो उन लोग पहले जोहर बोलते थे। मास्टर्स, सब निषाद राजा है ना, तो सभी उनकी प्रजा ने उनको नमस्कार किया, प्रणाम किया और सभी उनके साथ चल दिए। सभी बड़े शूरवीर हैं और संग्राम में लड़ना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। श्री रामचंद्र जी के चरण कमल की जूतियों का स्मरण करके उन्होंने भाथियां छोटे छोटे तरकस बांधकर धनुयों छोटी छोटी धनुषों पर प्रत्यजना चढ़ाई। बोले रामचंद्र जी का स्मरण करके सब बहुत वीर लोग हैं, उन्होंने अपने अपने धनुष और तरकस चढ़ा के तैयार कर लिए। आगे चलेंगे मास्टर। हो अंगरी परिहरी कुंडी सिर धरही, पर सबास सेल सम करही, एक कुशल अति ओढ़न खांडे, कुदहि गगन मनहु छति छांडे, सिया राम जय जय राम। कहते कवच पहनकर सिर पर लोहे का टोपा रखते हैं और फरसे भाला तथा बर्छों को सीधा कर रहे हैं, सुधार रहे हैं। कोई तलवार के वार रोकने में अत्यंत ही कुशल है, वे ऐसे उमंग में भरे हैं मानो धरती छोड़कर आकाश में उछल कूद रहे हो। मास्टर्स कहते हैं, उन्होंने अपने कवच पहने, सिर पे लोहे के टोपे रखे और फरसे भाले बर्छे सब लेकर सबको सीधा और उस पे धार लगाने लगे, है ना। और बोले कोई तलवार के वार को रोकने में अत्यंत कुशल थे, तो उनको तो ऐसे लग रहा था कि आज वो आकाश में उछल कूद कर रहे हैं। आगे चलेंगे। हो निज निज साजु समाजु बनाई, ग्रह राउत
ग्रह उतहि जो हर जाई, देखि सुबट सब लायक जाने, ले नाम सकल सन माने। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। कहते हैं अपना अपना साथ समाज लड़ाई का सामान बनाकर उन्होंने जाकर निषाद राज को वापस से जौहर की प्रणाम किया। निषाद राज ने सुंदर योद्धाओं को देखकर सबको सुयोग जाना और नाम ले लेकर सबका सम्मान किया। निषाद सबने अपना अपना लड़ाई युद्ध का सामान तैयार किया और सब निषाद राज के पास जाके उन्हें प्रणाम करे। सबको इस तरह जोश में देखकर निषाद राज ने सभी को नाम ले लेकर उनका सम्मान किया। मास्टर्स दोहा लेंगे। भयो लावहु धोख जनी, आजु काज बड़ मोही, सुनी सुरेश बोले सुभट, भीर अधीर न होहि। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। मास्टर हमने 199 है ना, 199 दोहा अयोध्या कांड से लिया है। कहते उसने कहा, हे भाइयों, धोखा न लाना, अर्थात मरने से नहीं घबराना। आज मेरा बड़ा भारी काम है। यह सुनकर सब योद्धा बड़े जोश के साथ बोल उठे, हे वीर, अधीर मत होना, हम पे भरोसा रखना। है ना, आगे चलेंगे। हो राम प्रताप नाथ बल तोरे, करहि कटको बिनु भट बिनु घोरे, जीवत पावन पाछे धरहि, रुंड मुंड मय मिदनी करहि। राम सिया राम, जय जय राम। कहते हैं नाथ, हे रामचंद्र जी के प्रताप से और आपके बल से हम लोग भरत की सेना को बिना वीर और बिना घोड़े के कर देंगे। एक एक वीर और एक एक घोड़े को मार डालेंगे। जीते जी पीछे पांव नहीं रखेंगे। पृथ्वी को रुंड मुंडमयी कर देंगे। सिरों और धड़ों से उसको सजा देंगे। किसको? पृथ्वी को, युद्ध मैदान में। है ना, आगे चलेंगे मास्टर्स। ये तो सबको समझ में आ गया है। आगे, हो दीख निषाद नाथ बल टोलू, कहे बाजु जुआउ डोलू, एत न कहत छीक भई बाए, कहु सुगी सगुन न्यून खेत सुहाए। राम सिया राम, जय जय राम। कहते निषाद राज ने वीरों का बढ़िया दल देखकर कहा, लड़ाई का ढोल बजाओ। इतना कहते ही बाई और छींक हुई। शकुन विचरने वाले ने कहा कि खेत सुंदर है, जीत होगी। है ना, कहते हैं निषाद राज ने वीरों को बढ़िया दल देखकर कहा, चलो अभी ढोल बजाओ लड़ाई के लिए। तब उनके में छींक, अपने में छींक नहीं बोलते, अच्छा नहीं बोलते, लेकिन उनको बाई ओर से किसी ने छींक हुई तो उन्होंने विचारने वाले ने कहा कि देखो, सुंदर हमारे इसमें शगुन हुआ है, तो जीत हमारी ही होगी। हो बूढ़ एक कहत सगुन बिचारी, भरत ही मिलै न होहि रारी। राम ही भरत मनावन जाहि, सगुन कहे अस भी गृह नाहि। राम सिया राम, जय जय राम। एक बूढ़े ने शकुन विचार कर कहा, भरत से मिल लीजिए, उनसे लड़ाई नहीं होगी। भरत राम जी को मनाने जा रहे हैं। शकुन ऐसा कह रहा है कि विरोध नहीं है ना मास्टर्स। कोई बूढ़े जो वृद्ध हैं उनमें उन्होंने कहा, एक बार पहले भरत जी से मिल लीजिए और उनसे पूछ लीजिए कि वो युद्ध के लिए जा रहे हैं कि राम जी से मिलने के लिए। है ना, हम तो नहीं तो हम तो शकुन ऐसा कह रहा है कि वो विरोध में नहीं जा रहे हैं, उनके कुछ पक्ष में जा रहे हैं। आगे चलेंगे। ओ सुनि ग्रह कई नीक कह बूढ़ा, सहसा करी पछी ताई भी मोड़ा। भरत सुभाव सिलु बिन बूझे,
बड़ी हित हानि जानि बिनु जूझे। राम सिया राम जय जय राम। कहते ये सुनकर निषाद राज कहा, बूढ़ा ठीक कह रहा है। जल्दी में बिना विचारे कोई काम करके मूर्ख लोग पछताते हैं। भरत जी का शील स्वभाव बिना समझे और बिना जाने युद्ध करने में हित की बहुत बड़ी हानि होगी, है ना। अब निषाद राज को भी उस बूढ़े के बात पे विश्वास हो गया। बोले ये वृद्ध है ना, अनुभवी होते हैं ना वृद्ध लोग। बोले ये बराबर बोल रहे हैं, हमने कोई जल्दबाजी में मूर्खता कर ली, फिर पछताने से कुछ मतलब नहीं है। इसीलिए पहले एक बार भरत जी से मिल लेते हैं, उनका जान लेते कि वो हित के लिए जा रहे हैं कि राम जी की हानि के लिए। उसके बाद हम विचार करेंगे। आगे चलेंगे मास्टर। दोहा आया है। गौ घाट बट समित सब लेउ मरम मिल जाय। तुझे मित्र अरि मध्य गति तस अब करेहु आय। सियापति रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। हमने अयोध्या कांड से 100 क्या बोलते हैं 90 क्या आता है 91 है ना। 192 लिया है मास्टर्स, वो मुंह पे नहीं आ रहा है, बाप रे। 92 हाँ, 192 दोहा लिया है। अतएव हे वीरों, तुम लोग इकट्ठे होकर सब घाटों को रोक लो। मैं जाकर भरत जी से मिलकर उनका भेद लेता हूँ। उनका भाव मित्र का है या शत्रु का या उदासीन का, यह जानकर सब आकर वैसा उसके अनुसार प्रबंध करेंगे, है ना। फिर निषाद राज अपने वीरों से कहते हैं, हे वीरों, तुम जाकर पहले घाट को पूरा घेर लो। मैं जाकर भरत जी से मिलता हूँ और उनसे भेद पाता हूँ कि वो हानि के लिए जा रहे हैं कि लाभ के लिए। फिर आकर हम निश्चय करेंगे हमें आगे क्या करना है, मित्रता है या शत्रुता है। आगे चलेंगे। 55 हो लखब सुनो, लखब सने हो सुभाए सुहाए। बैरु प्रीति नहीं दुरई दुराए। अस कही भेंट संजोवन लागे। कंद मूल फल खग मृग मागे। सिया राम जय जय राम। कहते उनके सुंदर स्वभाव से मैं उनके स्नेह को पहचान लूंगा। वैर और प्रेम छिपाने से नहीं छिपते। ऐसा कहकर वह भेंट का सामान सजाने लगा। उसने कंदमूल फल पक्षी और हिरण मंगवाए। बोले उनके सुंदर स्वभाव को मैं पहचान लूंगा, है ना। वो वैर और जो प्रेम होता है मतलब शत्रुता का भाव और प्रेम का भाव है ना, ये छुपाए नहीं छुपता। सामने वाला हमें समझता है कि मैं बहुत होशियार हूँ, मैं सामने से कुछ बता रहा हूँ अंदर से कुछ हो, लेकिन वो छुपाए नहीं छुपता है। ऐसा कहकर उन्होंने उनके भेंट के लिए सामान सजवाया। कंदमूल फल कुछ पक्षी हिरण भी मंगवाए भरत जी को भेंट देने के लिए। मास्टर्स आगे चलेंगे। हो मीन पीन पाठिन पुराने। भरी भरी भार कहार न आने। मिलन साजु सजी मिलन सिधाए। मंगल मूल सगुन शुभ पाए। सिया राम जय जय राम। कहते कहार लोग पुरानी और मोटी पहिना नामक मछलियों के भार भर भर कर लाए। भेंट का सामान सजाकर मिलने के लिए चले तो मंगलदायक शुभ शकुन ही मिले। बोले उन्होंने बड़ी बड़ी मछलियों को भी तैयार किया और लेकर आए और सब है ना मिलने के लिए चले। चलते चलते उनको मंगल और शुभ शकुन ही मिल रहे थे। मास्टर आगे देखेंगे। तो देखी दूरी ते कही निज नामु। किन मुनि सहित दंड प्रणामु। जानु राम प्रिय दिन ही असीसा।
भरत कहे बुझाई मुनीसा। राम सिया राम जय जय राम। कहते निषाद राज ने मुनिराज वशिष्ठ जी को देखकर अपना नाम बतलाकर दूर ही से दंडवत प्रणाम किया। मुनीश्वर वशिष्ठ जी ने उसको राम का प्यारा जानकर आशीर्वाद दिया और भरत को समझाकर कहा कि यह राम जी के मित्र है ना मास्टर्स। ये तो समझ में आ गया, आगे चलेंगे। हो राम सखा सुनी संदनु त्यागा, चले उतरी उमगत अनुरागा। गाँव जाति कहूँ नाउ सुनाई, कि न जाहू माथ महिलाई। सिया राम जय जय राम। कहते ये श्री राम जी का मित्र है। इतना सुनते ही भरत जी ने रथ त्याग दिया। वे रथ से उतरकर प्रेम से उमंगते हुए चले। निषाद राज गह ने अपना गांव जाति और नाम सुनाकर पृथ्वी पर माथा टेक कर उनको प्रणाम किया, है ना। जैसे ही निषाद राज ने मास्टर कहा कि दूर से वशिष्ठ जी को प्रणाम किया और अपना नाम बतलाकर दूर से उनको दंडवत प्रणाम करके कहा कि मैं निषाद राज हूँ और मैं राम जी का मित्र हूँ। यह सुनकर मुनि ने उन्हें आशीर्वाद दिया और भरत जी को समझाया कि ये है ना निषाद राज है और ये राम जी के मित्र है। बस इतना ही सुनना था। भरत जी अपने रथ से कूद पड़े और दौड़ पड़े निषाद राज की ओर और उनको जाकर निषाद राज ने अपना जैसे ही भरत जी उनकी तरफ चले, निषाद राज ने उन्हें अपना गांव जाति सब कुछ सुनाकर दूर से ही जैसे भरत जी भाग के आ रहे थे, निषाद राज ने वहां की पृथ्वी को प्रणाम मतलब उनके चरणों में प्रणाम किया मास्टर्स। दोहा लेंगे। करत दंडवत देखित ही भरत लीन उरलाई, मनहु लखन सन भेट भई प्रेम न हृदय समाई। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। हमने अयोध्या कांड से 153 दोहा लिया है। 53 नहीं, 193 लिया है मास्टर्स। कहते दंडवत करते देखकर भरत जी ने उठाकर पति से लगा लिया। हृदय में प्रेम समाता नहीं है, मानो स्वयं लक्ष्मण जी से भेंट हो गई हो, है ना। जब भी उन्होंने प्रणाम किया तो लक्ष्मण जी को ऐसे प्रतीत हुआ मानो भरत जी को ऐसे प्रतीत हुआ मानो लक्ष्मण जी ही उनसे भेंट करने आए। वो दौड़ के उनको अपने गले से लगा लिया मास्टर्स। आगे चलेंगे। भेटत भरत ताहि अति प्रीति लोग, हो भेट ही भरत ताहि अति प्रीति लोग सिहाई प्रेम की रीति। धन्य धन्य धुनि मंगल मूला, सुर सराहिते ही बरस ही फूला। सिया राम जय जय राम। कहते भरत जी ग्रह को अत्यंत प्रेम से गले लगा रहे हैं। ग्रह कौन है? निषाद राज, है ना। बोले प्रेम की रीति को सब लोग सिहा रहे हैं, मतलब देख रहे हैं, पर प्रशंसा कर रहे हैं। मंगल की मूल धन्य धन्य की ध्वनि करके देवता उसकी सराहना करते हुए ऊपर से फूल बरसा रहे हैं। मास्टर्स कहते हैं उनको उनका मिलन देखकर हर्ष के साथ आसमान से देवता लोग उनपे फूल बरसा रहे हैं। आगे चलेंगे। लोक भेद सब भात ही नीचा, जासु छाई छुई ले उन सींचा। ते ही भरी अंक राम लघु भ्राता, मिलत पुलक परी पुरित गाता। सिया राम जय जय राम। कहते हैं जो लोक और वेद दोनों में सब प्रकार से नीचा माना जाता है, जिसकी छाया को छू जाने से भी स्नान करना होता है, उसी निषाद से अंकवार भरकर हृदय से चिपक कर श्री राम जी के छोटे भाई भरत जी आनंद और प्रेम वश शरीर में पुलकावली परिपूर्ण मिल रहे हैं। देखिए मास्टर्स, उस टाइम नीच
ऊंच का भेदभाव हुआ करता था, और भरत जी तो राजकुमार भये, है ना। फिर भी वो अपने भाई लक्ष्मण से मिल रहे हैं, ऐसा वो उनको आलिंगन में लेकर इस तरह से अपने छोटे भाई से मिल रहे हैं, वैसे उनसे मिल रहे हैं। बोले उस टाइम में अगर ये नीच लोगों को छूते तो भी स्नान करना पड़ता था, है ना। भरत जी ने केवल और केवल उनमें अपने लक्ष्मण जी को देखा, और वो सारा कुछ भूल गए उस प्रेम में कि ये कौन है, क्या है, नीच है, क्या है। बस उसको आलिंगन में लिया, अपनी बाहों में भर लिया। आगे चलेंगे मास्टर। हो राम राम कही जय जमुहाई, तीन ही ना पाप पुंज समाही। यह तो राम लाई उर लीना, कुल समेत जुगु पावन कीना। राम सिया राम जय जय राम। कहते जो लोग राम राम कर कर जमाई मतलब बगास अर्थात आलस्य से भी जिनके मुंह से राम नाम का उच्चारण हो जाता है, पापों के समूह कोई भी पाप उनके सामने नहीं आते। फिर इस ग्रह तो यह ग्रह तो स्वयं रामचंद्र जी के हृदय से लगा लिया है, और कुल समेत इसे जगत पावन, जगत को पवित्र करने वाला बना दिया है। मास्टर्स कहते हैं जो सिर्फ कितने भी आलसी हो, सिर्फ केवल राम जी का नाम भी लेते हैं तो उनको उनके सामने पाप नहीं आते हैं। पर फिर ये तो कौन है, राम जी के मित्र हैं। आगे चलेंगे। हो कर्म नाश जलु सुर सरि परई, तेहि को कहु सीस नहीं धरही। उलट नाम जपत जुगु जाना, बाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। सिया राम जय जय राम। कहते कर्मनाश, नदी का जल गंगा जी में पड़ जाता है, मिल जाता है, तब कहिए उसे कौन सिर पे धारण नहीं करता, है ना। कोई भी अब कितने भी पापी जाके गंगा जी में मिल जाए तो क्या वो गंगा जी थोड़ी पापी हो जाती है, उसको तो कोई भी सिर से ही लगाकर रखता है। सिर पे धारण कौन नहीं करता, गंगा जी मिल जाए तो सिर पे धारण करते ही है ना लेकर। हाँ, बोले जगत जाना है कि उल्टा नाम मतलब एक वाल्मीकि जी ने राम राम की जगह मरा 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 करे तो भी वो राम 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 हो गया था, है ना। हाँ, तो ऐसे उल्टा नाम जपते जपते वाल्मीकि ब्रह्मा के समान हो गए, ब्रह्म के समान हो गए। तो फिर ये क्या चीज है। दोहा देखेंगे मास्टर्स। स्वपच सबर खस जमना, जड़ पावर कोल किरान। राम कहत पावन परम, हो तु भुवन बिखियात। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। कहते मूर्ख और पामर चांडाल, शबर खस, यौवन, कोल और किरात भी राम नाम कहते ही परम पवित्र और त्रिभुवन में विख्यात हो जाते हैं। कहते हैं मूर्ख पामर जो चांडाल है ना, जो एकदम नीच कुल के भी अगर वो राम नाम कहते हैं तो वो पवन परम पवित्र होकर त्रिभुवन में विचरने विख्यात हो जाते, मीन्स फेमस हो जाते, विख्यात, है ना। आगे चलेंगे। हो नहीं अचर जुग जुग चली आई, के ही न दीन रघुबीर बढ़ाई। राम नाम सुर कही, सुनी सुनी अवध लोग सुख लही। सिया राम जय जय राम। कहते इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, युग युगांतर से यही रीति चली आ रही है, रघुनाथ जी ने किसको बढ़ाई नहीं दी। इस प्रकार देवता राम नाम की महिमा कह रहे हैं, और उसे सुन सुन कर अयोध्या के लोग सुख पा रहे हैं। मास्टर कहते हैं इसमें कोई आश्चर्य ही नहीं है ना। युग युगांतर से ये रीति चली आ रही है, और रघुनाथ जी ने सबको बड़ा ही की है, किसी को उन्होंने नीचा नहीं दिखाया। इस प्रकार देवता राम नाम की महिमा कह रहे हैं, ये सुनकर अयोध्या लोक वासी जो है खुद को बहुत सुखी मान रहे हैं। आगे चलेंगे। हो राम सखही
मिली भरत स प्रेम, पूछी कुशल सुमंगल खेम। देखी भरत कल सीलु सनेहु, भानिषाद तेहि समय बिदेहु। राम सिया राम जय जय राम। कहते राम सखा निषाद राज से प्रेम के साथ मिलकर भरत जी ने कुशल मंगल और क्षेम पूछी। भरत जी का शील और प्रेम देखकर निषाद उस समय प्रेम मग्न हो गए और देह की सुध भूल गए। बोले राम सखा निषाद राज के से प्रेम से भरत जी मिले, उनको गले लगा लिया है ना, और वो उन्होंने उनके शरीर का भी ख्याल नहीं किया कि ये नीच जात के हैं, कुछ भी है। फिर उन्होंने कुशल खेम पूछी कि आप कैसे हो, कैसे है ना, क्योंकि राम जी के मित्र है। मास्टर से एक मिनट पानी। आगे चलेंगे। हो सकुच सनेहु मोद मन बाणा, भरत चितवत एकटक ठाणा। धरि धीरुज पद बंदी बिहोरी, बिनय स प्रेम करत कर जोरी। राम सिया राम जय जय राम। कहते उसके मन में संकोच, प्रेम और आनंद इतना बढ़ गया कि वह खड़ा खड़ा टकटकी लगाए भरत जी को देखता रहा। फिर धीरज धरकर भरत जी के चरणों की वंदना करके प्रेम के साथ हाथ जोड़कर विनती करने लगा। कहते हैं उनके मन में इतना संकोच हो गया, क्योंकि वो तो भरत जी को क्या समझे थे कि वो राम जी से युद्ध करने आ रहे हैं, उनको मारने आ रहे हैं, क्या क्या है ना। तो बोले मन में इतना संकोच आ रहा था, अभी वो संकोच हट गया है, अभी उनके मन में प्रेम और आनंद बढ़ गया है। खड़े खड़े वो टकटकी लगा के भरत जी को ही देखने लगे। फिर धरत जी धरकर भरत जी को चरणों में वंदना करके प्रेम के साथ हाथ जोड़कर विनती करने लगे। क्या विनती करे, आगे पढ़ेंगे मास्टर्स। हो कुशल मूल पद पंकज पेखी, मैं तिहु काल कुशल निज लेखी। अब प्रभु परम अनुग्रह तोरे, सहित कोटि कुल मंगल मोरे। सिया राम जय जय राम। कहते हैं प्रभु, कुशल के मूल आपके चरण कमल के दर्शन कर मैंने तीनों कमलों में अपना कुशल जान लिया। अब आपके परम अनुग्रह से करोड़ों कुलों की पीढ़ियों सहित मेरा मंगल कल्याण हो गया। बोले प्रभु, आपने जो मुझे गले लगा लिया, इससे मेरी सभी पीढ़ियां कल्याण हो गया, मंगल हो गया। दोहा लेंगे मास्टर्स। सुमझि मोरि करो तुति, कुलु प्रभु महिमा जिय जोय। जो न भजै रघुबीर पद, जग बिधि वंचित सोय। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। हमने अयोध्या कांड से 195 दोहा लिया है। कहते हैं मेरी करतूत और कुल को समझकर और प्रभु राम जी की महिमा को मन में देखकर विचार कर, अर्थात कहाँ तो मैं नीच जाति और नीच कर्म करने वाला जीव, और कहाँ अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी भगवान राम जी, पर उन्होंने मुझ जैसे नीच को भी अपनी कृपावश अपना लिया है। यह समझकर जो रघुवीर राम जी के चरणों का भजन नहीं करता, वह जगत में विधाता के द्वारा ठगा गया है ना। कहते हैं मेरी जो करतूत है, मेरा कुल क्या है, मैं इतना नीच कर्म करने वाला जीव हूँ, फिर भी रामचंद्र जी इतनी मेरे से मित्रता रखते हैं। आगे चलेंगे। हो कपटी कायर कुमति कुजाति, लोक भेद बाहिर सब भांति। राम किन आपन जब जब हिते ही, भयउ भुवन भूषण तब हेहि। सिया राम जय जय राम। कहते मैं कपटी कायर कुबुद्धि कुजाति हूँ, और लोक वेद दोनों से सब प्रकार से बाहर हूँ। पर सबसे श्री रामचंद्र जी ने मुझे अपना जब से रामचंद्र जी ने मुझे अपनाया है, तभी से मैं विश्व का भूषण हो गया हूँ, है ना। कहते हैं मैं कपटी कायर कुबुद्धि कुजाति, है ना,
लोक में, वेदों में मैं कहीं भी समाता नहीं हूँ, सबसे बाहर हूँ। पर जब से श्री रामचंद्र जी ने मुझे अपनाया है, तब से मैं विश्व में भूषण हो गया हूँ। आगे करेंगे, देखेंगे। हो देखी प्रीति सुनि विनय सुहाई, मलउ बोहरी भरत लघु भाई, कही निषाद निज नाम सुबानी, सादर सकल जोहारी रानी। राम सिया राम, जय जय राम। कहते निषाद राज की प्रीति को देखकर और सुंदर विनय सुनकर फिर भरत जी के छोटे भाई शत्रुघ्न जी उनसे मिले। फिर निषाद ने अपना नाम ले लेकर सुंदर, नम्र और मधुर वाणी से सब रानियों को भी आदर पूर्वक प्रणाम किया, है ना। कहते हैं ये देखकर शत्रुघ्न जी निषाद राज से मिलने के लिए आए हैं। फिर निषाद राज ने अपनी मधुर वाणी से आदर पूर्वक सभी रानियों को प्रणाम किया। आगे देखेंगे। हो जानी लखन सम देहि असीसा, जियहु सुखी सया लाख बरीसा, निरखि निषादु नगर नर नारी, भय सुखी जनु लखनु निहारी। राम सिया राम, जय जय राम। कहते रानियां उसे लक्ष्मण जी के समान समझकर आशीर्वाद देती हैं कि तुम 100 लाख वर्षों तक सुखपूर्वक जियो। नगर के स्त्री पुरुष निषाद को देखकर ऐसे सुखी हुए मानो लक्ष्मण जी को ही देख रहे हैं। अभी रानियां भी उन्हें लक्ष्मण जी समझकर आशीर्वाद देती हैं, और नगर के जो स्त्री पुरुष संग में आए हैं वो भी उनको देखकर लक्ष्मण जी की तरह ही जान रहे हैं। आगे चलेंगे। हो कही लयहु ए जीवन लाहू, भेटहु राम भद्र भरि बाहू, सुनि निषादु निज भाग बढ़ाई, प्रमुदित मन लई चले हुलिवाई। राम सिया राम, जय जय राम। सब कहते हैं कि जीवन का लाभ तो किसी ने पाया है जिसे कल्याण स्वरूप रामचंद्र जी ने भुजाओं में बांधकर गले लगाया है। निषाद अपने भाग्य की बड़ाई सुनकर मन में परम आनंदित हो सबको अपने साथ लिवा चला। बोले सब निषाद राज की तारीफ कर रहे हैं कि सबसे कल्याण स्वरूप तो यही है जिसको रामचंद्र जी ने अपने बाहों में ले लिया है, भुजा में बांधकर गले से लगा लिया है। ये सब सुनकर आपस में वो लोग बात कर रहे थे ऐसे। तो निषाद राज जब ये सुने खुद की बड़ाई, तो उनके मन में आनंद हुआ। अपनी बड़ाई सुन के किसके मन में आनंद नहीं होता, है ना। ऐसे निषाद राज के मन में भी बहुत आनंद हुआ। अब वो सबको लेकर वहां से साथ में चलने लगे। मास्टर्स, मेरा आज टारगेट था कि मैं 200 दोहा करूंगी, लेकिन समय हो गया है और बाकी है 4। चलिए, सुनेंगे कि कल करेंगे। अनम्यूट। कल कीजिएगा मैम, आज टाइम ज्यादा हो गया। चलिए, वही सोमवार करेंगे, है ना। चलिए मास्टर्स, यहाँ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी ये दोहा पढ़कर। सनकारे सेवक सकल चले स्वामी रुख पाए, घर तरु तर सर बाग बना, बास बना हे जाय। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। मास्टर्स, हम ये दोहा के साथ अपनी वाणी को आज के इस सत्र में विराम देते हैं, है ना। चलिए, हम अपनी स्तुति पूरी कर देंगे राम जी की, और फिर मीटिंग को यहाँ कंक्लूड करेंगे। फिर सोमवार को हम आगे का लेंगे आपके साथ ये सत्र। समय हो गया है इसलिए हम भजन नहीं करेंगे। बहुत भजन गा के आई हूँ। मंदिर से मंदिर हाँ गए थे हाँ। उसको नहीं, मेरे बुलाया यहाँ है। पे नहीं, अपार्टमेंट में हर शनिवार सत्संग होता है, भजन होते हैं हर शनिवार।
4:30 से 5:30। चलिए हाथ जोड़ेंगे। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम पट पीत मानहु तड़ित रुचि शुचि नामि जनक सुतावरम भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदनम सिर मुकुट कुंडल तिलक चार उदार अंग विभूषणम अजानुभुज शर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खलदल गंजनम मन जाहि राजहु मलहु सोवर सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान शील स्नेहु जानत रावरो ए भांति गौरी अशीष सुनि सिय सहित यह रसित अली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली जानी गौरी अनुकूल सियहि हर्ष न जाहि कही मंजुल मंगल मूल मंगल फरकन लागे मौसम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर अस विचार रघुवंश मणि हो विषम पीर सियापति रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान जी की जय उमापति महादेव की जय बोलो भाई सब संतन की जय बोलो भक्त और भगवान की जय नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जी मास्टर्स जो जूम से और यूट्यूब से मेरे साथ जुड़े हैं, अभिलाषा जी, सभी को मेरा राम राम प्रणाम। इसी तरह जुड़ते रहिए, अपना प्यार देते रहिए, है ना। आगे भी जो जुड़े हैं और जुड़ के आगे जो मुझे देखते हैं उन सभी को भी मेरा प्रणाम और राम राम। राम राम। हम कल मिलेंगे रात के 9 बजे, ध्यान होगा। आप सभी को जुड़ना है। प्रतिभा मैम लेने वाले हैं माँ अंबाजी की आपको ऊर्जा से जोड़ा जाएगा उस ध्यान में। तो हो सके तो आप जरूर जुड़िएगा, है ना, इसी ध्यान सागर के मंच पे रात के 9 बजे। थैंक यू थैंक यू। हम अपनी एंड करेंगे। मैम जी आप कितना दिन बोले। हुए हैं? आप कितना दिन से क्या? ये कर रहे हैं? ध्यान कितने दिन से कर रहे हैं आप? 2008 से। 2008 से? पत्री सर के साथ से। बहुत दिन हो गया था करते हुए ना। पत्री सर के साथ से कर रही हूँ मैं। हाँ 2025 बीत रहा है। पत्री जी के साथ में करते थे हम ध्यान। मेरा एक साल 1.5 साल हुआ है जुटे हुए इसमें। 9 अक्टूबर में जुटे थे। अच्छा। अक्टूबर हुआ। इधर 3-4 हम्म महीने ज्यादा। 1.5 साल। ठीक है। ठीक है चलिए। मैम। ये मैम क्या? क्या फिल्म में क्या नाम है? मैम एक आती है ना। हाँ, अरे उनके लड़की की तबीयत ठीक नहीं है। ओ हम्म ओ इग्नोर नहीं आ रही बेटिया है। बिटिया की तबीयत, हाँ बिटिया की तबीयत ठीक नहीं है, वो हॉस्पिटल में थी, इसीलिए वो भी उनके उसमें लगे हैं। चलिए, थैंक यू मैम। है ना, समय हो गया आरती का। हाँ, सोमवार को करेंगे आगे का। चलिए, राम ठीक है जी। राम। राम राम मैम राम 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 राम। जपते रहिए। कलयुग का तारण हारा मंत्र राम राम।